हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित श्री ललिता माधव को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअल में तो जो आचार्यों ने इतने गूढ़ रहस्यों का वर्णन किया है उसको समझ पाना हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन एक कोशिश कर रहे हैं। इस नाटक को उन्हीं लोगों को पढ़ना चाहिए जो भक्ति में थोड़ा सा प्रोग्रेस कर गए हैं। कोई नया नया भक्ति में आया है उसको इस रचना को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें ना बहुत ही राधा कृष्णा की, उनके सखियों की बहुत रहस्यमय लीलाओं का वर्णन है। तो कई बार अगर कोई नया जिज्ञासु भक्त आता है, वो अगर पढ़ेगा तो उसके अर्थ को किसी विपरीत दिशा में लेके जा सकता है, कुछ गलत अर्थ बातों का निकाल सकता है। तो इससे उनकी भक्ति पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए जिन्होंने भक्ति करते हुए, जिनको कुछ समय हो गया है, जिन्होंने भगवान के प्रति प्रेम को थोड़ा डेवलप कर लिया है, उन्हीं को इस नाटक को पढ़ना चाहिए। ये मैंने स्पेशली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे। तो कल की कथा में हमने क्या पढ़ा? कल की कथा में हमने जाना कि रूप गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु ने इंस्ट्रक्शन दी कि वो वृंदावन जाए। रूप गोस्वामी जी वृंदावन की तरफ चल दिए और रास्ते में उनको भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की लीलाओं की स्फूर्ति हो रही है, उनको उनके दर्शन हो रहे हैं। तो उन्होंने निश्चय किया कि वो भगवान कृष्ण की ब्रज की लीलाएं और द्वारका की लीलाएं, इनको प्रकट करने के लिए कुछ नाटक लिखेंगे, ताकि बाकी लोग भी इनके बारे में जान सके, इसका आस्वादन ले सके लीलाओं का। तो रूप गोस्वामी जी ने मंगलाचरण लिख लिया, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पार्ट ललित माधव का लिख लिया। उसके बाद वो वृंदावन में ज्यादा समय के लिए नहीं रुके, फिर वो नीलाचल चल पड़े महाप्रभु से मिलने। और नीलाचल के रास्ते में उड़ीसा में एक गांव है सत्यभामापुर, वहां पे रुके एक रात के लिए। तो उनके सपने में एक दिव्य देवी आई है और उन्होंने रूप गोस्वामी को बोला है कि जो मेरा नाटक है, मेरे नाटक की रचना तुम अलग से करना। तो ब्रज लीला के साथ मिलकर मेरे नाटक की रचना मत करना। और आशीर्वाद भी दिया कि जो आपने नाटक लिखा है बहुत सुंदर, मतलब लोग बहुत इसकी सराहना करेंगे, बहुत सुंदर नाटक होगा जो आप लिखोगे। तो जब रूप गोस्वामी जी का स्वप्न टूटा तो उन्होंने पाया कि ये स्वयं सत्यभामा थी जो उनके सपने में आई थी। सत्यभामा भगवान कृष्ण की रानी है, प्रमुख रानियों में से एक है। तो फिर रूप गोस्वामी जी नीलाचल चले गए महाप्रभु से मिलने। तो जब महाप्रभु से मिलने गए तो 2 दिन बाद चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा कि आप जो कृष्ण है उनको व्रज से बाहर मत लेके जाना, क्योंकि व्रज कभी कृष्ण छोड़ते ही नहीं। इस लाइनों का अर्थ समझने के लिए कल हमने चर्चा की थी कि 2 प्रकार की लीलाएं होती हैं, प्राय की लीला और कदाचित की लीला। जो प्राय की लीला है, प्राय की लीला ब्रज से शुरू होकर ब्रज में ही समाप्त हो जाती है।
जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, फिर उन्होंने गोकुल में, वृंदावन में समय बिताया, फिर उन्होंने कंस को मारा। उसके बाद भगवान कृष्ण जब चले, जब मतलब जो भगवान कृष्ण जब मथुरा जाते हैं तो मथुरा वासियों को बहुत विरह होता है। तो भगवान कृष्ण दंत वक्र को मारने के बाद 3 महीने के लिए ब्रज में आके रहते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण सब ब्रजवासियों के साथ अपने दिव्य धाम को प्रस्थान कर जाते हैं। ब्रज की लीला यहाँ से शुरू हुई, वहीं पे समाप्त हो गई। तो भगवान तो बाहर गए नहीं, वहीं पे समाप्त हो गई। लेकिन द्वारिका की लीला समाप्त नहीं होती। जो ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है वो दिव्य धाम को जाते हैं, लेकिन जो वसुदेव है, जो उनका एक रूप वसुदेव का है, वो उस रूप में द्वारिका में लीला करते हैं। और फिर समय आने पर द्वारिका की लीला भी, वहां पे उसको भी विराम लग जाता है और फिर द्वारिका के लोग भी भगवान के साथ दिव्य धाम को जाते हैं। तो अ, जो ये लीला है, ये प्राय की लीला है, प्रकट लीला है। जो कदाचित की लीला होती है वो कभी कभी होती है, हमेशा प्रकट नहीं होती, कभी कभी होती है। और अभी जो कदाचित की लीला की वर्णन किया गया है ललित माधव में, ये जो भी जो द्वापर गया है उस द्वापर में ये लीला नहीं हुई। ये उससे पिछले किसी द्वापर में या किसी कल्प में हुई होगी, किसी अन्य कल्प में। कदाचित की लीला जो कभी कभी प्रकट होती है, उसमें वो कैसे रूप गोस्वामी को पता लगा? क्योंकि वो तो हमसे अभी 500 साल पहले ही धरती पर अवतरित हुए थे। फिर जो पिछले कल्पों में हुआ करोड़ों साल पहले, उनको कैसे पता है? उनको इसलिए पता है क्योंकि भगवान ने उनको दिव्य दृष्टि दी है उन चीजों को देखने की। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं रूप गोस्वामी का आलिंगन किया है, उनको गले लगाया है, उनको वो शक्ति प्रदान की है कि वो उन घटनाओं को देख सके। तो कदाचित की लीला में क्या होती है कि ब्रजवासी और द्वारिका वासी मिलते हैं और ब्रज के वासी द्वारिका में जाके भगवान के दर्शन करते हैं। तो इसका वर्णन रूप गोस्वामी ने किया है अपने नाटक ललित माधव में। ठीक है, तो अब रूप गोस्वामी ने सोचा कि उनको दो तरफ से आदेश आ गया। सत्यभामा का भी आदेश है कि भाई अलग अलग नाटक लिखना, और चैतन्य महाप्रभु का भी आदेश है कि अलग अलग नाटक लिखना। ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को ब्रज से बाहर मत भेजना। तो अब रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं 2 नाटकों की रचना करूंगा। तो 2 नाटकों की रचना करेगी विदग्ध माधव और ललित माधव, जिनमें से हम ललित माधव को पढ़ने जा रहे हैं। और हमने ललित माधव के विषय में थोड़ा सा चर्चा किया था कल, कि इसको सुनकर चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हो गए। जो उनके पार्षद हैं स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, और सार्वभौम भट्टाचार्य, ये सब मंत्रमुग्ध हो गए कि बहुत ही सुंदर नाटक की रचना हुई है। उन्होंने इसकी सराहना की। तो इस प्रकार बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर नाटक है, लेकिन वही लोग पढ़ना जो भक्ति में थोड़ा सा आगे निकल गए हैं। नव जिज्ञासुओं के लिए ये नाटक नहीं है, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब नाटक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने उस दिन भी आपको बताया था ललित माधव के पात्रों के विषय में। मैं आज फिर से आपको बता देती हूँ। ऐसे तो बहुत सारे पात्र हैं ललित माधव के, लेकिन अभी हम लोग 5 पात्रों के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी 1-2 दिन तक ये पात्र, ये जो 5 कैरेक्टर्स हैं, यही आपस में बात करेंगे।
अब मुझे ये नहीं पता कि आपको ये दिखाई देगा या नहीं देगा, बट मैंने साथ में ओपन तो कर रखा है आपके लिए। हाँ, कुछ कुछ नजर आ रहा है स्क्रीन पे आपको, या ब्लर है? नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले इसमें है सूत्रकार। सूत्रकार कौन है? सूत्रकार मतलब होता है जो किसी, सूत्रकार का मतलब ग्रंथकार, जो जिसने कोई रचना की है, जिसने किसी कार्य को शुरू किया है। ठीक है, सूत्रकार सूत्रधार है, मतलब जो कार्य का स्रोत है, ऐसे समझ लो। तो सूत्रकार है इसमें श्री रूप गोस्वामी। जब सूत्रकार वर्ड आएगा तो आप क्या समझोगे? ये कौन बोल रहे हैं? रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। फिर नाम आएगा नटी। नटी कौन है? श्री राधा रानी की नानी नटी। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण नायक है, हीरो है इस सारे प्ले के। यशोदानंदन जो श्री कृष्ण है वो इस प्ले के हीरो है, नायक है। तारा, तारा किसका नाम है? श्रीमती राधा रानी का। तो जब आप तारा शब्द पढ़ेंगे तो आप समझ लेना श्रीमती राधा रानी के विषय में बात हो रही है। फिर पौर्णमासी। अब पौर्णमासी कौन है? ये जो भगवान कृष्ण के गुरु थे सांदीपनी मुनि, उनकी माता है, नारद जी की शिष्य है और सर्व सिद्धि विदायिनी है। मतलब आपने नाटक में ये याद रखना है कि जो भगवान कृष्ण के गुरु हैं उनकी माता है, इतना याद रखना, और नारद जी के शिष्य हैं। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं आप इसमें सुनेंगे, आप सोचेंगे ये तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। फिर वो पौर्णमासी बोलेंगे कि मुझे मेरे गुरु नारद ने ये बातें बताई। फिर शब्द यहाँ पे करेक्टर आएगा नांदी मुखी। अब ये जो पौर्णमासी थी ये सांदीपनी मुनि की माता थी। जो नांदी मुखी है ये सांदीपनी मुनि की कन्या है, उनकी पुत्री है और राधा सहचरी है। गार्गी कौन है? श्री गर्ग मुनि की कन्या। ठीक है, तो अभी आ, अभी तो इतने करेक्टर पढ़ेंगे, इससे काम चल जाएगा। हम्म, तो अभी हम इस प्ले के पहले भाग को शुरू करने जा रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी की जय, वो हमें, हम पर अपनी कृपा बनाए कि हम थोड़ा सा इस प्ले को समझ पाए, इसके साथ कनेक्ट हो पाए। राइट, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। जस्ट 1 मिनट। मैं इसकी स्लाइड्स बनाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि समय का अभाव है तो मैं नहीं बना पाई स्लाइड्स। तो फिर मैंने नेट से ही आपके लिए ये मतलब वहां से ही निकाला है। तो आई होप सो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। नहीं भी दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, फिर मैं पढ़ूंगी, आप सुनते जाना। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले रूप गोस्वामी क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण क्या होता है? आचार्यों को, सॉरी, भगवान को प्रणाम करना, और भगवान के पार्षदों को, आचार्यों को, उनको प्रणाम करके उनकी कृपा पात्रन बनना उनकी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ललित माधव में जो, जैसे कि ग्रंथ लिखे जाते हैं, धर्मशास्त्र लिखे जाते हैं। अब आप देखेंगे, भगवत गीता को उठाइए, वहां पे प्रभुपाद जी ने सबसे पहले मंगलाचरण लिखा है। आप श्रीमद् भागवतम को उठाइए, व्यास देव जी ने सबसे पहले मंगलाचरण लिखा है ना, जन्माद्यस्य, वो मंगलाचरण है। तो सबसे पहले धर्मशास्त्र जो लिखते हैं वो मंगलाचरण को लिखते हैं। तो इस नाटक के जो रचनाकार हैं, जो ग्रंथकार हैं रूप गोस्वामी, वो आरंभ में, नाटक के शुरू में क्या करते हैं? वो व्रजेंद्र नंदन, भगवान श्री व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए मंगलाचरण करते हैं। तो क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण का यश पूर्ण चंद्र के समान है, वह इस नाटक के दृष्टा और ग्रंथकार के रूप में अध्ययन करने वाले आप सबको आनंद प्रदान करें।
जैसे चंद्र का प्रकाश चकवे और कमलों को मलिन कर देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का यश रूप चंद्र कंसादी असुरों की स्त्रियों के स्तन रूपी चकवों को और उनके मुख रूपी कमलों को निस्तेज करने वाला है। और जैसे चंद्र चकोरों को सदा आनंद प्रदान करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण का यश रूप चंद्र अपने समस्त चिर सुहृद नित्य व्रज परिकरों का आनंद विधान करने वाला है। वही श्री कृष्ण यश रूप चंद्र आप सबका सुख विधान करे। क्या कहते हैं रूप गोस्वामी? जो भगवान कृष्ण के रूप की तुलना चंद्र से की गई है और पूरन चंद्र से, जैसे पूर्णिमा का चांद पूरा होता है, उससे तुलना की गई है। और वह कह रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण है वो जो इस नाटक को देख रहे हैं, सपोज ये नाटक मंच पर परफॉर्म हो रहा है और सब लोग इसको देख रहे हैं, और या फिर इसको जो पढ़ रहे हैं, जैसे अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, कहते उन सबको आनंद दे। कहते कि जैसे चांद, जब चांद उदय होता है तो कमल बंद हो जाता है ना? तो जैसे चांद उदय हुआ, कमल बंद हो गया, तो उसी प्रकार जैसे मतलब चांद ने कमल को मलिन कर दिया, जो उसका तेज था उसको कम कर दिया। इसी प्रकार जब कृष्ण रूपी चंद्र का उदय होता है, भगवान कृष्ण रूपी चांद का प्राकट्य होता है, तो जो कंस आदि की स्त्रियां हैं उनके भी मुख पर जो तेज है, जो रूप है, वो भी निस्तेज हो जाता है। लेकिन जो जैसे चांद उदय होता है तो चकोर चंद्र को देखकर बहुत आनंदित होती है, तो उसी प्रकार जो भगवान कृष्ण का रूप है, जो भगवान कृष्ण चांद के रूप में उदय हुए हैं, वो व्रजवासियों को आनंद देने वाले हैं। वही भगवान कृष्ण आपको भी आनंद दे। ठीक है? तो भगवान कृष्ण पूरन चंद्र के समान, चंद्र उदय हुआ, कमल बंद हो गया, उसका तेज कम हो गया, तो जैसे ही भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो जो कंस आदि असुर है वो उनकी स्त्रियों, उनके चेहरे का तेज चला गया, और चकोर को जैसे सुख मिलता है उसी प्रकार ब्रजवासियों को सुख मिला, उसी प्रकार हमें भी सुख मिले। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? इसके बाद जो ये ना सारा का सारा जो नाटक है ये संस्कृत में है, जो उसका हिंदी वर्जन आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो दूसरे श्लोक में क्या होता है? दूसरे श्लोक में वस्तु निर्देश है, मतलब सब्जेक्ट मैटर समझ लो एक ढंग का। ठीक है? उसमें भगवान श्री कृष्ण की तुलना रूप गोस्वामी बादल से कर रहे हैं, मेघ मेघ से कर रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। देखो, मंगलाचरण पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्रक्स पढ़ सकते हैं, सारी लाइनों में से कुछ लाइनों को उठा के पढ़ सकते हैं, लेकिन मंगलाचरण हमेशा पूरा ही पढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। हम श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जो एक श्याम मेघ के समान है। तो काले रंग के मेघ से, काले रंग के बादलों से, काले रंग के श्याम वर्ण के बादलों से उनकी तुलना की गई है। मेघ जैसे अपनी जल धाराओं से गर्मी ताप से जलती हुई आठों दिशाओं को सिंचित कर शीतलता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण की विरह अग्नि से संतप्त स्थान स्थान पर विचरण करने वाली श्री राधा, चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्य, श्यामला, भद्रा और प्रमुख 8 नायिकाओं को आनंद रस धारा में अभिषिक्त करते हैं एवं श्रृंगार रस विशेष रूप से उन्हें शीतलता प्रदान करने वाले हैं। मेघ जैसे जलधारा से मनोहर लताओं में पत्रों कपोलों को विकसित कर उपवनों को शोभित करता है, उसी प्रकार घनश्याम कृष्ण भी उपर्युक्त व्रज रमणियों को उनके शरीर पर पत्रावली चंदन केसर के लेप की रचना कर सुशोभित करने वाले हैं। मेघ जैसे अपने विशाल विस्तृत वक्ष में सूर्य की अतुलनीय आभा को और चंद्र की उज्जवल चांदनी को आवृत कर आकाश में भ्रमण कर देता है, उसी प्रकार घनश्याम श्री कृष्ण भी
अतुलनीय कांति वाली वृषभानु नंदिनी श्री राधा को तथा चंद्र से भी उज्जवल कांति वाली चंद्रावली को अपने विशाल परिपुष्ट वक्षस्थल में आवृत या धारण कर वृंदावन कुंजों में विहार करते हैं, अतः हम घनश्याम रूप श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। इसमें क्या बताया गया है, भगवान की तुलना श्याम वर्ण के मेघ से की गई। तो जैसे बहुत अधिक गर्मी हो तो थोड़ी सी बारिश हो जाए तो कितना आनंद लगता है ना। तो जो बादल होता है वो अपनी जल की धाराओं से जो धरती तप रही है गर्मी के कारण उसको शीतलता देता है। इसी प्रकार जो भगवान कृष्ण से दूर होने के विरह की अग्नि है, उसमें भगवान कृष्ण की जो प्रमुख सखी हैं श्रीमती राधा रानी और अन्य अन्य 8 नायिकाओं का जो इस नाटक की भी नायिकाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। चंद्रावली, ललिता, विशाखा, पद्मा, शैव्य, श्यामला, भद्रा, ये सब जो 8 नायिकाएं हैं ये भी उनका हृदय भी जल रहा है, क्योंकि किसमें जल रहा है, भगवान कृष्ण के विरह की अग्नि में। वो भगवान कृष्ण का विरह बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। तो जिस प्रकार बादलों से, है ना, लताओं को, जलती हुई धरती को सुख मिलता है, और जैसे बारिश के दिनों में आपने देखा होगा फूल पत्ते कितने सुंदर मनोहर बन जाते हैं, उसी प्रकार जो भगवान कृष्ण का मिलन है उससे जो भगवान कृष्ण की सखियां हैं, उनकी रमणियां हैं, उनको भी शीतलता मिलती है उनके दर्शन से। और क्या कह रहे हैं, जैसे बहुत बड़ा बादल हो, सूर्य को और चंद्रमा को अपने अंदर छुपा लेता है ना, सूर्य और चंद्रमा को ढक लेता है बड़ा बादल अपने वक्ष स्थल में। तो उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी दो प्रमुख नायिकाएं, जो इस प्ले की दो प्रमुख नायिकाएं हैं, आप हीरोइंस कह सकते हैं, बट हीरोइन शब्द बड़ा अभद्र सा लगता है। तो हीरोइन शब्द इसलिए यूज किया गया क्योंकि कलयुगी लोगों को कुछ समझ नहीं आता ना, हो सकता है नायिका वर्ड भी ना पकड़ पाए। तो जो प्रमुख नायिकाएं हैं, तो चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी, कहते भगवान कृष्ण उनको भी अपने वक्षस्थल में लेके इसी प्रकार कुंजों में, वृंदावन के कुंजों में विहार करते हैं। ठीक है। वृषभानु नंदिनी कौन है, श्रीमती राधा रानी, वो किसकी पुत्री है, वृषभानु जी की। उनके वृषभानु उनके पिता का नाम है, इसलिए उनको वृषभानु नंदिनी कहा गया है। चंद्रावली उनकी बहन का नाम है। ठीक है, आई होप सो कि समझ आ रहा होगा सबको। ठीक है। इस प्रकार मंगलाचरण या नांदी पाठ के बाद सूत्रधार रंगमंच पर आके कहता है, अब ये इतना जो प्ले का भाग है ये रूप गोस्वामी जी लिख चुके थे नीलाचल में प्रस्थान करने से पहले, इतना उन्होंने लिख लिया था। अब सूत्रधार कह रहा है, अब बताओ सूत्रधार कौन है, बताओ। रूप गोस्वामी मत रूप गोस्वामी, समझ आया ना, सूत्र, हाँ, रूप गोस्वामी। अब क्या लिखा है, इस प्रकार मंगलाचरण या नांदी पाठ के बाद सूत्रधार रंगमंच पर आकर कहता है। अब आप ना अपने आंखों के सामने एक इमेजिनेशन करो कि एक मंच है बहुत बड़ा, उस पे रूप गोस्वामी जी आके कह रहे हैं। सूत्रधार किसको कह रहे हैं, जो नाटक देखने वाले हैं उनको कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कहते अधिक कहने का प्रयोजन नहीं, चारों ओर देखकर, मतलब जैसे एक अभिनेता अभिनय करता है ना, तो सब तरफ दर्शक बैठे हैं, तो रूप गोस्वामी जी सारे दर्शकों को देखकर कहते हैं कि बहुत अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। हे नटगण, सुनो, निरंतर श्री वृंदावन की निकुंज वेदी में निवास रूप दीक्षा रस के मर्मज्ञ अर्थात व्रजवास के दृढ़ व्रत की निष्ठा के मर्म को जानने वाले जो गोपीश्वर श्री गोपीश्वर नाम से प्रसिद्ध है, वे ऊंची ऊंची नालों तथा कमलों से मंडित ब्रह्म कुंड की निकटवर्ती भूमि के अधीश्वर हैं। उस भगवान
उस भगवान चंद्रशेखर महादेव के स्वप्न आदेश के रूप निर्देश को पाकर दीपावली उत्सव के प्रारंभ में श्री गोवर्धन पूजा के लिए श्री राधा कुंड के तट स्थित श्री माधवी माधव मंदिर की पूर्व दिशा में अनेक वैष्णव वृंद एकत्रित हुए हैं। मैं अपने द्वारा रचित ललित माधव नाटक के द्वारा उनकी सेवा करने के लिए उत्कंठित हो रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं, समय के बारे में बता रहे हैं। समय क्या है, दिवाली जब स्टार्ट होती है, दिवाली का उत्सव, यहाँ पे कह रहे हैं चंद्रशेखर महादेव। तो चंद्रशेखर महादेव कौन है बताओ, चंद्रशेखर महादेव कौन है? भोलेनाथ, शिव, चंद्रशेखर महादेव तो वही है ना। कहते उनके के स्वप्न आदेश रूप निर्देश को पाकर, मतलब उन्होंने स्वप्न में आकर रूप गोस्वामी को निर्देश दिया, आदेश दिया। तो उनके आदेश के अनुसार जो दिवाली होती है, अभी दिवाली आने वाली होती है ना, तो दिवाली उत्सव के शुरू में कौन सा समय है, गोवर्धन पूजा का। गोवर्धन पूजा पे जो अलग अलग दिशाओं से वैष्णव है वो इकट्ठे हुए हैं। कहाँ इकट्ठे हुए हैं, राधा कुंड के तट पर जो मंदिर बना है माधवी माधव का, उसमें कहाँ पे बैठे हैं, पूर्व दिशा में। कौन बैठे हैं, वैष्णव। ठीक है, क्या समझ आया कि चंद्रशेखर महादेव ने रूप गोस्वामी के स्वप्न में आकर उनको आदेश दिया, इस नाटक को लिखने का प्रेरणा प्रदान करी। और अब जो ये नाटक सुनाया जा रहा है, जो इसमें दृश्य का वर्णन है, वो कहाँ पे है, समय कौन सा है, दिवाली के उत्सव के समय जो गोवर्धन पूजा होती है वो उत्सव का समय है। स्थान कौन सा है, राधा कुंड। राधा कुंड के पास माधव माधवी का एक मंदिर है, उसमें पूर्व दिशा में बहुत सारे वैष्णव एकत्रित हुए हैं। ठीक है, तो उनके समक्ष रूप गोस्वामी अपने नाटक को प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, कहते उनकी सेवा करने के लिए मेरा हृदय उत्कंठित हो रहा है कि मैं जल्दी से उनको इस नाटक इस नाटक का सुंदर वर्णन उन लोगों के सामने करूं। समझ आया? हाँ ना में बोलना, ठीक है। हाँ जी माता जी। हाँ जी माता जी। ठीक है। अतः पहले अपने अभीष्ट देव श्री कृष्ण चैतन्य देव के चरण कमलों में वंदना पूर्वक प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने पृथ्वी तल पर उदय होके निज प्रेम सुधा, कृष्ण प्रेम भक्ति सुधा को प्रचुर मात्रा में विकीर्ण किया है, जो द्विज कुलाधिराज नाम से प्रसिद्ध है, एवं जो ज्ञान रूप अंधकार को दूर कर जगत के मन को वशीभूत करने वाले हैं, वे शची नंदन नामक चंद्र हमारा कल्याण विधान करे। यहाँ पे किसको प्रणाम कर रहे हैं, शची नंदन को। शची नंदन कौन है, चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि उनकी माता का नाम शची है तो वो शची नंदन हो गए। तो कहते अब शची नंदन को प्रणाम कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारा कल्याण करे। ठीक है, अब पहला दृश्य क्या है, मंच है, रूप गोस्वामी जी आए, रूप गोस्वामी जी ने मंगलाचरण किया, समय स्थान बताया नाटक का, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और अब नाटक शुरू होने जा रहा है। मुझे लगता है जिस प्रकार एक मंच पर एक नाटक को खेला जाता है, दिखाया जाता है, आपकी आंखों के सामने ऐसे ही ये दृश्य आ रहे होंगे, मैं ऐसा अनुभव करती हूँ। बाकी तो आपको अपनी अनुभूति का खुद ही पता है ना। कोशिश कर रही हूँ कि आप साक्षात दर्शन कर पाए। ठीक है, बाकी तो रूप गोस्वामी जी की जैसा वो करवाएंगे वैसे ही करेंगे। इतने में क्या होता है, आकाशवाणी होती है और सूत्रकार अब क्या है, अब जो सूत्रकार कौन है, रूप गोस्वामी, अब वो आकाश की तरफ देखने लगते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है इस नाटक को पढ़ के कोई इसको ना प्ले की फॉर्म में निभा भी सकता है ना। ये जो हमारे प्रभु जी हैं, ईशान प्रभु जी, ये तो थोड़ा कर भी लेते हैं, नृत्य भी अच्छा कर लेते हैं, और मुझे लगता है जो नृत्य अच्छा कर लेते हैं वो एक्टिंग भी कर लेते होंगे थोड़ा सा, तो निभा भी सकते हैं इस नाटक के कुछ अंशों को। तो ऊपर से आकाशवाणी होती है, अब सूत्रकार रूप गोस्वामी ऊपर देखने लगते हैं, तो ऊपर उठ देख के कहते हैं, अरे
क्या कह रहे हो तुम? इस प्रकार के महान कार्य करने का तुम क्यों साहस कर रहे हो? तो रूप गोस्वामी को क्या कहती है आकाशवाणी कि अरे, इतना महान काम, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, वो भी वो लीलाएं जिन जो अधिक रहस्यमयी है, जिनका किसी को पता भी नहीं है। तुम्हारा इतना साहस कि तुम उन लीलाओं को वर्णन करने की कोशिश कर रहे हो। तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? रूप गोस्वामी विनम्रता में कहते हैं, वास्तव में यह मेरा दुस्साहस ही है, इसे मैं जानता हूं, किंतु मैं श्री महादेव की आज्ञा के पराधीन हूं। कहाँ तो यह गुणवती वैष्णव सभा और कहाँ मूढ़ बुद्धि में, फिर भी मैं गुरु की प्रबल आज्ञा के अधीन हो रहा हूँ। शरणागतों के अनंत दाता करुणा सागर, उन कृपालु प्रभु की एकमात्र करुणा ही मुझ जैसे व्यक्ति का आज आश्रय या संबल है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी कि अब बात तो विनम्रता में, विनम्र भाव है, जो कितने बड़े विद्वान है, पारसी, अरबी, फारसी सारी भाषाओं का ज्ञान है, संस्कृत भाषा का ज्ञान है, चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ज्ञान दिया है, ज्ञान के सागर है, विद्वान है, बड़ी बड़ी पोजीशन से रिटायर हुए हुए, उनको रिटायर नहीं, रिजाइन दिया हुआ है नवाब के, हुसैन शाह के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, कितनी बड़ी उनकी उपाधि है, इतना धन संपदा थी कि पूरी नाव भर गई है शर्फियों से सोने की। वो कह रहे हैं कि मैं तो ज्ञानी हूँ, वो अपने आप को मूढ़ बता रहे हैं। और हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान हुआ दुनिया में, फिर कॉलर ऊपर करके चलते हैं कि अरे देखो मुझे, मैंने ये भागवतम पढ़ लिया, मैंने ये पढ़ लिया, मेरे को ये आता है। ऐसे नहीं, विनम्रता देखिए, इतना ज्ञान होने के बाद भी क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी कि आप सही कह रहे हो, ये तो मेरा दुस्साहस ही है। कहते लेकिन मेरे को तो महादेव जी ने आज्ञा दे दी, अब मैं उनकी आज्ञा को कैसे उनकी अवज्ञा करूं? मैं तो उनकी आज्ञा के अधीन हूं। तो कहते कहाँ ये वैष्णवों की सभा, कहाँ इतने महान लोग जो सामने बैठे हैं, हाँ, और कहाँ मेरे मूर्ख की बुद्धि, वो ऐसे अपने आप को बता रहे हैं, एक्चुअल में मूर्ख है नहीं, विद्वान है, लेकिन ऐसा बता रहे हैं। तो कहते फिर भी गुरु की आज्ञा हुई है, तो कहते अब इन वैष्णवों के समक्ष मुझे जो इस नाटक को प्रस्तुत करना है तो दुस्साहस, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो ये वैष्णव है ये बहुत कृपालु है, चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु है, जो उनके पार्षद हैं बहुत कृपालु है, वो करुणा करेंगे मेरे ऊपर और आज मुझे आश्रय देंगे। तो रूप गोस्वामी जी क्या दिखाना चाहते हैं? रूप गोस्वामी जी ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि मैंने नाटक तो लिख दिया, लेकिन है ये बहुत बड़ा दुस्साहस कि भगवान की, कृष्ण की मैं लीलाओं का वर्णन करने की कोशिश कर रहा हूँ रहस्यमयी, ये बहुत बड़ा दुस्साहस है। और ये वो नहीं कह रहे, ये हम कह रहे हैं कि देखो, कुछ आता जाता नहीं है, कुछ संस्कृत से लेना देना नहीं है, कुछ अभी तक दीक्षा भी नहीं हुई है ना, और बहुत अधिक पता भी नहीं है। सही बात बताएं, जितना एक बहुत लोग भक्ति में 10-20 साल होते हैं उनको पता चलता है, उतनी नॉलेज भी नहीं है। लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से ये प्रेरणा आई कि ये इतना, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा, मुझे लगा सबको पढ़ना चाहिए, एटलीस्ट जो भक्ति में थोड़े से बढ़े चढ़े हैं उनको पढ़ना चाहिए। तो अब ये शुरू तो कर लिया, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा साहस है कि ये तो बहुत वरिष्ठ वैष्णवों का ग्रंथ है जो शुरू कर लिया। मेरे में इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इसको पढ़ूं या आपको पढ़ाऊं, लेकिन कोई ना कोई प्रेरणा तो रही होगी, भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं। हम तो कठपुतली हैं उनके हाथ की। अगर भगवान ने ये प्रेरणा ना दी होती तो सुबह की क्लास तो हमारी कब से बंद पड़ी है, 2-2.5 महीने से। फिर हम शुरू करके ये नाटक को ही क्यों पढ़ते, हम तो श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे। तो उन्हीं की कोई प्रेरणा होगी, तो साहस तो हम लोगों ने कर लिया। अब रूप गोस्वामी जी हमें शरण प्रदान करें, चैतन्य महाप्रभु शरण प्रदान करें, हमारे गुरु महाराज जी श्री प्रभुपाद जी हमें शरण प्रदान करें कि भाई हम इस नाटक को आगे बढ़ा सके। उनकी इच्छा होगी तो आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो जैसा हरी इच्छा। तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देना पड़ेगा, समय होने वाला है। आपको क्लियर हुआ क्या चल रहा है इस नाटक में? माता जी, एक मेरा क्वेश्चन था। हाँ जी, अच्छा, क्वेश्चन बताइए। नहीं है माता जी, एक ये है कि मेरी ना भक्ति तभी निकलती है जब लोग देख रहे हो। मतलब मेरे माइंड में पता नहीं कुछ ऐसा है
कि जब लोग मुझे देख रहे हो ना, तभी भक्ति करने का मन करता है। अगर अगर कोई ना देख रहा हो, सिर्फ हाँ, अपने आप से करना हो, फिर मन ही नहीं करता।